ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास के नोट्स हैं। मैंने कहा था कि बेटा अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है, ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और न्यू वैल्यूज को बैलेंस शीट में आपको दिखाना है। लेकिन अगर रीवैल्यूएशन हो रहा है और न्यू वैल्यूज को दिखाने के लिए क्वेश्चन मना कर देता है, व्हेन क्वेश्चन आस्क नॉट टू शो न्यू वैल्यूज इन बैलेंस शीट, इन दिस केस हम क्या करते हैं, कौन सा अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस की जो एंट्री है वो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग और सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग करते हैं। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन, यही पुराना क्वेश्चन जो था, इसी को एग्जाम्पल में लेकर कर रहा हूं। आई रिपीट, जो भी एंट्रीज हमारी एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूज को अब अफेक्ट करने वाली हैं वो नहीं होंगी, क्योंकि हमने न्यू वैल्यूज दिखानी ही नहीं है, नॉट टू शो। ठीक है, अब करें क्या, रीवैल्यूएशन हो रहा है, न्यू वैल्यूज दिखानी नहीं है, तो इस केस में आप रीवैल्यूएशन का इफेक्ट ले लो बस। पूरा रीवैल्यूएशन ना कर लेकर, पूरे रीवैल्यूएशन का इफेक्ट ना लेकर, न्यू वैल्यूज को रिकॉर्ड ना करके, आप सिर्फ रीवैल्यूएशन का जो मेन क्रक्स है, क्रक्स क्या है, प्रॉफिट और लॉस, उस प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट ले लो। तो इसके लिए हमने कौन सा अकाउंट बनाना है, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये लेजर का पार्ट नहीं है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको प्रॉफिट और लॉस की वैल्यूज बताना। ठीक है, नाउ ओल्ड वैल्यूज विल अपीयर इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड वैल्यूज अपीयर हो जाएंगी। ठीक है, अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट की हमेशा एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट मतलब कोई एक्सेप्शनल केस हो तो। वैसे तो प्रॉफिट को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन रोकता है तो हम उसको गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करके एडजस्ट कर देते हैं। और अगर लॉस हो तो यही एंट्री रिवर्स हो जाती है, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये कॉम्पेंसेटिंग एंट्री है, जिसको आज पैसा प्रॉफिट नहीं मिल रहा उसको गेनिंग पार्टनर जो है वो कॉम्पेंसेट करता है। जिसको आज लॉस जो है, लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग हो जाती है एंट्रीज। रीजन क्या है इसका, इसमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फायदा हो रहा होता है। चले अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उससे हम बात करते हैं। हाँ जी, देखिए दिस इज द क्वेश्चन, आप इसको पढ़िए मेरे साथ। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन 3-3-2-2। ठीक है, दे डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो टू 1-1-1-1, बराबर करना चाह रहे हैं। ऑन दिस डेट डेटर्स की वैल्यू जो है 2 लाख से 1,55,000 हो गई है। लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख से 16,45,000 हो गई है। प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख से 1.5 लाख हो गया है। इक्विपमेंट 4 लाख से 3.5 लाख हो गया है। कंप्यूटर 0 थे, 50,000 है, मतलब ये अनरिकॉर्डेड थे। क्रेडिटर्स 6 लाख से 5 लाख हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000 से बढ़ गए हैं। और वर्क क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन 1 लाख रुपए आ गया, जो पहले 0 था। कह रहे पास जनरेटेड विदाउट अफेक्टिंग द फिगर्स इन बैलेंस शीट, मतलब आपको बैलेंस शीट के अंदर कौन सी फिगर्स दिखानी है, ओल्ड वैल्यूज, ओल्ड बुक वैल्यूज ही दिखानी है। अब हम करें क्या, ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, इसके लिए हम या तो मेमोरेंडम अकाउंट बना लें, नहीं तो बिना मेमोरेंडम बनाए भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, प्रॉफिट पॉजिटिव फिगर और लॉस नेगेटिव फिगर। ठीक है, मैं मेमोरेंडम, बिना मेमोरेंडम बनाए आपको प्रॉफिट और लॉस बताता हूँ। 2 लाख से 1,55,000, 45,000 का नुकसान। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग में 6,45,000 का प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी में 50,000 का नुकसान। इक्विपमेंट में 50,000 का नुकसान। कंप्यूटर्स में 50,000 का फायदा। क्रेडिटर्स में 1 लाख का फायदा। कम हो रहे हैं ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000 का नुकसान। और क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 1 लाख का नुकसान। ठीक है, अब मुझे आप फटाफट बताइए टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। मुझे तो यहां पर 5 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। फटाफट आप आंसर दीजिए, आपके आंसर का वेट है। तो यहां पर हमने बहुत इजीली निकाल लिया। अगर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनता तो कैसे होता, वो भी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, सबसे पहले वर्किंग नोट्स, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन जो बनेगा वो वर्किंग नोट्स में बनेगा। ठीक है, ऐसे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, एज गुड एज
रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह बनता है ये, बिल्कुल रीवैल्यूएशन अकाउंट की तरह ही है सब कुछ। अब देखिए डेटर्स कम हो रहे हैं, नुकसान डेबिट होता है, तो यहां आ जाएगा टू डेटर्स 45,000। लैंड एंड बिल्डिंग 6,45,000 से बड़े हैं, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग 6,45,000, 6,45,000। प्लांट एंड मशीनरी जो है वो 50,000 से कम हुए हैं, तो यहां देगा टू प्लांट एंड मशीनरी। ये कोई भी लेजर के अंदर एंट्रीज नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसके लिए, ठीक है। लेजर्स में कहीं इफेक्ट नहीं आ रहा है इसका। इक्विपमेंट जो है वो कम हो गए हैं, इक्विपमेंट कम हो चुके हैं 50,000 से, ये भी नुकसान है। कंप्यूटर की वैल्यू में एडिशन हुई है, तो यहां आ जाएगा कंप्यूटर 50,000, ठीक है। क्रेडिटर्स जो है वो कम हुए हैं, तो बाय क्रेडिटर्स 1,00,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है वो बड़े हैं, तो टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50,000। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, यहां सिर्फ क्लेम लिख रहा हूं मैं, 1,00,000, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे जब आप बैलेंस करेंगे तो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आ जाएगा 5,00,000 रुपए का, ठीक है। अब ये प्रॉफिट हुआ तो है, प्रॉफिट रिकॉग्नाइज तो हुआ है, हमने रीवैल्यूएशन कराया, वैल्यूअर ने बोला भाई 5,00,000 का आपके पास प्रॉफिट है, लेकिन क्योंकि आप न्यू वैल्यूज नहीं दिखा रहे तो आप प्रॉफिट बांट नहीं सकते, याद रहे बात, ठीक है। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि आप उसको रिकॉग्नाइज कर नहीं रहे हैं। रिकॉग्नाइज कब होगा, जब न्यू वैल्यूज शो होने लग जाएंगी, बिकॉज ओल्ड वैल्यूज आर अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इन दैट केस पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री, और इसकी एडजस्टमेंट एंट्री तो आपको पता ही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग की एंट्री आप पास करेंगे। अब आपने मुझे बताने कौन गेनिंग है कौन सैक्रिफाइसिंग है, फटाफट बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पर ए और बी जो हैं वो सैक्रिफाइसिंग है, बाकी लोग हैं वो गेनिंग है, ये दोनों गेनिंग है। तो कॉम्पेंसेट कौन करने वाला है प्रॉफिट के केस में, सी और डी कॉम्पेंसेट करने वाले हैं। किसको कॉम्पेंसेट करेंगे, ए और बी को करेंगे, या तो इनके कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में, कहीं भी एडजस्टमेंट हो सकती है, डिपेंड्स कि फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट में होगी, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में होगी। अब ये देखो प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 5,00,000 का, इनको फायदा कितना हुआ है 2/40, तो इसको 1/20 कर लेते हैं। 1/20 करेंगे तो लगभग ये 25,000 आ जाएगा, ये भी 25,000 आ जाएगा, इसको भी 25,000 मिल जाएगा, और इसको भी 25,000 मिल जाएगा, ठीक है। ये आ गई एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3. They decided to share profit, to change their profit sharing ratio to 4:3. ठीक है, तो चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, ऑन दिस डेट द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव टेकन प्लेस। देख लो भाई, ये रिवैल्यूएशन हो रहा है 22,000 से 25,000, ये सारी रिवैल्यूएशन की चीजें हैं। आज नीचे चलते हैं हम। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड बिकॉज ऑफ द अबव चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, हाउएवर ओल्ड वैल्यूज विल कंटिन्यू इन द बुक्स। इसने क्या बोला, पुरानी वैल्यूज ही कंटिन्यू करेंगी, मतलब यहां पर भी हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 21,
तो यहां पर अगर हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाए ना बनाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम वर्किंग्स के अंदर भी अपना काम कर सकते हैं। देखिए अब वर्किंग्स के अंदर हमने क्या करना है, देखना है प्रॉफिट कहां कहां हो रहा है, लॉस कहां कहां हो रहा है। इन्वेस्टमेंट जो है 3000 का प्रॉफिट दे रही है हमें, तो यहां पर हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स 3000 का प्रॉफिट दे रही है। प्लांट एंड मशीनरी 5000 का नुकसान दे रही है, प्लांट एंड मशीनरी 5000 का नुकसान दे रही है। लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का फायदा दे रही है, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 का फायदा दे रही है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400 रुपए का नुकसान दे रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400 रुपए का यहां नुकसान दे रहे हैं। डेटर्स 60,000 से 50,000 हो रहे हैं, 10,000 का लॉस, ये 10,000 का लॉस लिख लिया। क्रेडिटर्स 70 से 60 हो रहे हैं, फायदा है, 70,000 से 60,000 हो रहे हैं, फायदा है, सॉरी फायदा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फटाफट मुझे बताइए। ठीक है जी, 47,600 का प्रॉफिट है। अब आपने एंट्री पास करनी है, बताओ कौन सी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग या सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, फटाफट बताइए। गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एग्जैक्टली गेनिंग टू तो अब हम सैक्रिफाइसिंग। देखते हैं कौन गेनिंग है और कौन सैक्रिफाइसिंग है, सैक्रिफाइस और गेन निकालते हैं। ठीक है, पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड। इनके रेशियोज थे पहले 5/10, 3/10 और 2/10। अब इनके जो रेशियोज हैं दैट इज 4/10, 3/10 और 3/10, 0 -1/10। ठीक है, देखिए 1/10 का यहां इसको क्या हो रहा है, नुकसान, और इसको 1/10 का क्या हो रहा है, गेन। आई थिंक इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है हमसे, एक मिनट रुकिए, इसको ठीक करो। 10,000 का फायदा था, वहां 50,000 मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया था लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग में 10,000 का फायदा, ये 7,600 का प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब देखिए गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड, तो जेड कॉम्पेंसेट करने वाला है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, या करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर कैपिटल इनकी फिक्स है तो। अब वैल्यूज क्या आएंगी, 7,600 का 1/10 का इसको गेन हुआ है, तो ये 1/10 कॉम्पेंसेट करेगा 760 760। ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की हमने एडजस्टमेंट कर दी है। और एक चीज और, नाउ ओल्ड वैल्यूज विल अपीयर इन द बुक्स, विल अपीयर इन द बुक्स। मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन की वर्किंग कर ली है, इसलिए हमने अकाउंट बनाया नहीं, अकाउंट आप बना सकते हैं बहुत इजीली। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, नहीं तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करने का मैं रास्ता बताने वाला हूं आपको। अगर हम गुडविल अकाउंट खोल के गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते थे, रिकॉर्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, उसके बाद हम राइट ऑफ करते थे राइट ऑफ गुडविल इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारी गुडविल अकाउंट ओपन करके गुडविल की एडजस्टमेंट होती है। सिमिलरली अगर हमें यहां पर रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करना है तो हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इफेक्ट ले लेना है जो भी हुआ। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन ने कहा है न्यू वैल्यूज नहीं आनी, फिर भी मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन कर रहा हूं। देखिए क्या होगा यहां पर, इन्वेस्टमेंट 3,000 से बड़ी, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से कम हो गई, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बढ़ गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 400 रुपए से बढ़ गए,
डेटर्स 10,000 से कम हो गए, क्रेडिटर्स 10,000 से कम हो गए। ठीक है जी। और यहां पर देखिए हमारे पास फिगर्स क्या आ रही है, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की फिगर्स आ रही है। रीवैल्यूएशन प्रॉफिट की फिगर्स कितने की आ रही है, 7,600। इसको आप बांट दो, पार्टनर्स के नाम है एक्स वाई और इनको आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करिए फटाफट 5-3-2 में। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3800, 2280। ठीक है जी, ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आगे चलना है हमने। अब इस एंट्री, सभी एंट्रीज को रिवर्स करेंगे आप लोग, सभी एंट्री को आप लोग रिवर्स करिए। अब रिवर्स कैसे होगी मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, लाइक इन्वेस्टमेंट जो थी वो कम कर दो 3,000 से, लैंड एंड बिल्डिंग को भी रिवर्स कर दो 10,000 से, क्रेडिटर्स को भी रिवर्स कर दो 10,000 से, बाय प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितने से कम हुई थी, 5,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैंसिल कर दो। ठीक है, ये आपने एक पार्ट करा ना, अभी दूसरा पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो आप। 400 बाय डेटर्स, रिवर्स कर दिया हमने सब कुछ रिवर्स, क्योंकि हमने न्यू वैल्यूज दिखानी नहीं। अगर आप लेजर के अंदर ऐसी गलती कर दोगे तो न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसलिए हमने रिवर्स करके कैंसिल कर दिया अपना काम। अब आप देखेंगे तो आपके पास आएगा रीवैल्यूएशन लॉस। ठीक है, कितने का, वही 7,600 का। अब इसको एक्स वाई जेड में बांट दो, लेकिन अब कैसे बांटने, कौन से रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जो प्रॉफिट आपने ओल्ड रेशो में दिया वही आपने न्यू रेशो में वापस ले लिया, तो ये तो वही ट्रीटमेंट हो गया ना, डिस्ट्रीब्यूट इन ओल्ड रेशो एंड टेक बैक इन न्यू रेशो। व्हाट वाज द न्यू रेशो, न्यू रेशो वाज 4-3-3। ठीक है, तो आ जाएगा 4,624, 3,040, 2280, 2280। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमारी जो एंट्री बननी चाहिए कायदे से वो बननी चाहिए 760Z को डेबिट और 760X को क्रेडिट मिलना चाहिए। अब मैं देखो वही करके दिखा रहा हूं। देखिए, प्रॉफिट जब बांटा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ, 2X 2Y 2Z तीनों में बटा, कितना कितना बटा, 3800 2280 1520, 3800 2280 1520, ये 7600 का प्रॉफिट बटा। जब वापस लिया तो एक्स वाई जेड डेबिट हो गए टू रीवैल्यूएशन। 7600 यहां आ जाएगा 3,040, 2280 और 2280। तो यहां देखेंगे वाई क्रेडिट और डेबिट दोनों की कैंसिल हो गया। जेड जेड जो है डेबिट ज्यादा हो रहा है 760 से, और एक्स जो है क्रेडिट ज्यादा हो रहा है 760 से, तो दोनों की कंबाइन एंट्री जो बनी वो यही बनेगी, Z2X 760। ठीक है, किसी को कोई डाउट आप पूछ सकते हो मुझसे। देखिए भाई, अब हम आगे ऑलमोस्ट, एक मिनट। सो देखिए, याद रहे जर्नल एंट्री जिसकी भी स्ट्रांग है उसका लेजर कभी वीक नहीं हो सकता। तो जर्नल एंट्रीज, यहाँ एक क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज का है, हम इसको अच्छे से करते हैं और बहुत आराम से समझेंगे। आशीष, आकाश, अमित आर पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली बांटते हैं। ये बैलेंस शीट जो है 31 मार्च 2019 की गिवन है। ठीक है, 31 मार्च 2019 की।
अब पार्टनर्स कहते हैं अपना रेशो 2:1 में चेंज करेंगे 1 अप्रैल 2019 से, ठीक है, नेक्स्ट मतलब शुरुआत से डिसाइड कर लिया इन्होंने। दे ऑल्सो डिसाइडेड दैट, इन्होंने क्या डिसाइड किया देखिए, इन्होंने डिसाइड किया कि स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, ठीक है, रिड्यूस टू 1,25,000 मतलब जितना भी स्टॉक है वो 1,25,000 पर रह गया, इतने का रह गया। वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%, 10% से डिक्रीज करना है, 10% कम करो वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 62,000, इतने से बढ़ाओ, ठीक है, बाय 62,000 का मतलब इतने से बढ़ाना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड 5% ऑन सन्डी डेटर्स, इतना प्रोविजन आपको बनाना है। आकाश वॉज टू कैरी आउट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एट ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। आकाश कौन है, पार्टनर है, इसको हमने जिम्मा दे दिया कि भाई तू रिकॉन्स्टिट्यूशन करा, तेरे को बदले में 10,000 मिलेंगे। अब आपने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बहुत अच्छी बात यह कि इसके अंदर कोई भी ऐसी लाइन नहीं लिखी कि ये मत करो वो मत करो, मतलब हमने सारे जनरल रूल्स अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट होंगे ओल्ड रेशियो में बटेंगे और लॉसेस भी ओल्ड रेशियो में ही बटेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन है जो काम उससे शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहली चीज मैं ऐसे टिक करूंगा तो मतलब प्रॉफिट है, और अगर ऐसे कर दूंगा तो लॉस है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000, तो यहां पे क्या है, लॉस। वैल्यू ऑफ मशीनरी बी डिक्रीज टू बी डिक्रीज बाय 10%, ये भी क्या है, लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000, प्रॉफिट। प्रोविजन बनाना है, लॉस, ठीक है। आकाश को कमीशन देनी है, सॉरी रेम्यूनरेशन देना है, ये भी लॉस। मतलब एक प्रॉफिट और 4 लॉस है, तो पहले लॉसेस को रिकॉर्ड कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, लॉस जब रिकॉर्ड होते हैं, लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होते हैं। ये जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं मैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब लॉसेस के नाम देखिए, एक तो स्टॉक 1,25,000 का हो गया, यहां पर कितने का नुकसान आ जाएगा, अगर 1,25,000 का स्टॉक हो गया तो स्टॉक 1,40,000 का था, 1,25 का हो गया, तो 15,000 का यहाँ घटा आ गया, ठीक है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग सॉरी वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज बाय 10%, मशीनरी 10% से कम हो गई, 25,000 रुपए से कम हो गई है, तो यहाँ जाएगा टू मशीन 25,000 रुपए से कम हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग वाला प्रॉफिट था, प्रोविजन बनाना है 5% का, डेटर्स पे बनता है प्रोविजन, 80,000 का 5% प्रोविजन बनाना है, ये भी नुकसान है। प्रोविजन नुकसान होता है हमारे लिए, डाउटफुल डेट्स के लिए बना रहे हैं, नुकसान होने का डर है, डाउटफुल डेट, ठीक है। 80,000 के डेटर्स पे 5% प्रोविजन कितना हो गया, 4,000। फिर साथ साथ हमने एक बंदे को रेम्यूनरेशन भी देना है, आकाश को, ठीक है। तो यहां पर हम उसकी एंट्री, या तो हम उसकी एंट्री अलग से कर देते, बेटर रहेगा, ठीक है। 15,000 25 44,000 आ रहा है, ये हमारे डेबिट की एंट्री आ गई, फर्स्ट एंट्री, ठीक है। सेकेंड एंट्री, अब वो कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 से अप्रिशिएट हुए हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 62,000 से ये अप्रिशिएट हो गए, ठीक है। ये सारी रीवैल्यूएशन की एंट्रीज हैं, तो यहां लिखेंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यू, दोनों की नरेशन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमने जो रेम्यूनरेशन देना है आकाश को, तो उसकी एंट्री आ जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आकाश, आकाश कैपिटल अकाउंट, हमने उसको देना है, अभी दिया नहीं है, ठीक है। 10,000 रुपए हमने उसको देना है, ठीक है। यहां पर आपके पास देखिए प्रॉफिट और लॉस निकालने का मौका मिल गया आपको। अब देखिए 44,000 का लॉस आ रहा है, 62,000 का प्रॉफिट, देन 10,000 का अगेन लॉस, तो अगर आप नेट करेंगे तो आपको 8,000 रुपए का प्रॉफिट दिखेगा रीवैल्यूएशन का, ठीक है। तो 8,000 का जो रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है उसको बांट दिया जाए, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 8,000, ये किसमें बटेगा, ये बटेगा 3 पार्ट, आशीष, आकाश और अमित, रेशियो इक्वल है इनका, आशीष
आकाश और अमित, इसको बराबर बांटोगे आप तो कुछ इस तरीके की फिगर्स आएंगी 2 6 6 6 7। ठीक है, ये हमने प्रॉफिट्स बांट दिया। आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, बीइंग आप लगा लेना, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हमने कैसे बांट दिया, ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बराबर बराबर। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ने जो कहा था वो हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है, अपना दिमाग भी लगाना है। ठीक है, बैलेंस शीट को पकड़ लो। बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, रिजर्व दिख रहा है। रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है आप सबको पता है, रिजर्व को बांट दिया जाता है। तो जनरल रिजर्व उठाओ, जो जो चीजें दिख रही हैं और आपको उनका ट्रीटमेंट आता है आप वो करो। जनरल रिजर्व उठाया, 90,000 का जनरल रिजर्व है, 90,000 किस में बढ़ जाएगा, आशीष, आकाश और अमित। ये हमें पता है, हम इसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में 30,000, 30,000 और 30,000। ठीक है, जिनके ट्रीटमेंट आपको पता है करते हुए चलो। और चीजें देखो, कैपिटल दिए हुए, कैपिटल बैलेंसेस अभी बढ़ेंगे कम होंगे जो भी होगा, कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा उसके लिए। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक का कुछ नहीं करते। डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, ये न्यू वैल्यूज आ जाएंगी, मशीनरी की भी न्यू वैल्यू। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका क्या करते हैं ये हमें पता है, इसका ट्रीटमेंट हमने सीखा हुआ है। ये एक लॉस है, लॉस को भी हम राइट ऑफ कर देते हैं। आशीष, आकाश और अमित, 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितने का है, 6,000 का है। 6,000 का नुकसान बराबर बराबर बांट दो, 2,000 2,000 2,000। ठीक है, तो मेरी तरफ से क्वेश्चन हो गया कंप्लीट इसकी। ठीक है, अब हम इनके लेजर्स बनाएंगे। लेजर्स कौन कौन से बनने हैं, एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो इससे आप फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी कर पाएंगे। अब भूल जाओ आपने कोई जर्नल एंट्री करी है, दोबारा से क्वेश्चन करेंगे जहां पर जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई। क्वेश्चन में ये बातें नहीं मांगी लेकिन हम करके दिखाएंगे। अब सबसे पहले जब भी फुल फ्लेज क्वेश्चन आते हैं तो आपसे क्या मांगा जाता है, वो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपसे रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे फॉर्मेट्स रेडी हो चुके हैं। हमने यहाँ पर क्या क्या चीजें बनाई ये देखिए, वी हैव मेड फर्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, अब हम इस पे वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को रीस्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 1,25,000। यहाँ में 15,000 का स्टॉक रिड्यूस हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा रीवैल्यूएशन में टू स्टॉक 15,000। ठीक है, साथ साथ आपने क्या करना है, बैलेंस शीट में भी स्टॉक की वैल्यू को अपडेट कर देना है। 1,25,000 का स्टॉक हो गया। ठीक है, साथ साथ काम करना है आपने। ठीक है, अब आगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी डिक्रीज बाय 10%। वैल्यू ऑफ मशीन डिक्रीज हुई है 10%, 25,000 से। बिल्कुल साथ साथ काम करना है। कई बच्चों को लगता है अरे पहले एक अकाउंट पूरा कर लें, ठीक है, उसके बाद हम बाकी काम कर लेंगे। ऐसा वो गलत सोचते हैं। पूरे अकाउंट को आप साथ साथ बनाएंगे तो आपकी आदत बन जाएगी एक तो, ठीक है, और आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 62,000। लैंड एंड बिल्डिंग 62,000 से बढ़ रहा है। ठीक है, तो 62,000 मतलब 4,62,000 हो जाएगा ये, सॉरी 62,000 का से बढ़ गया लैंड। और यहाँ पे लैंड 4,60,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4,62,000 हो गए। सिमिलरली हर जगह मैं एंट्रीज करते हुआ जा रहा हूं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% बनना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%, दैट इज 4,000। वैसे कभी भी प्रोविजन ऐसे नहीं लिखते, हम पहले जाते हैं डेटर्स पर, ऐसे डेटर्स के पास जाएंगे 80,000 और यहाँ पे हम लेस करके दिखाते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 5% कितना हुआ इसका, कैलकुलेट यहीं पर हो जाता है। ठीक है, 76,000 के डेटर्स हमने यहाँ दिखाए।
और यहाँ पे 4000 का हमने प्रोविजन लिख दिया। आकाश को हमने 10,000 रुपए देने रेम्यूनरेशन। तो देखिए आकाश के कैपिटल अकाउंट में हम टू आकाश कैपिटल अकाउंट, यहां हम लिख देंगे रेम्यूनरेशन हम इसको दे रहे हैं 10,000 का, ठीक है। और ये पैसा आकाश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और यहां आएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, रेम्यूनरेशन लिख के आप यहां पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है जी, अब हमने क्वेश्चन पे जाना है क्रेडिटर्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कहता है पहले हमने वो कर लिया एडजस्टमेंट्स के अंदर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, बाकी सारी चीजें अपने दिमाग से करनी। क्रेडिटर्स 75,000 में कोई चेंज नहीं है, तो क्रेडिटर्स हम बैलेंस शीट में एज इट इज यहां पे लिख देंगे, क्रेडिटर्स 75,000। ठीक है, इसके बाद जनरल रिजर्व जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, वो ये पार्टनर्स के पास चला जाएगा जनरल रिजर्व, और पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज हो जाएंगी, यहां आ जाएगा बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, और ये किस रेशो में बटेगा, इक्वल इक्वल, दैट इज 30,000। ठीक है, अगर आप इनकी जर्नल एंट्री देखें तो उसको अगर लेजर में पोस्ट करेंगे तो भी यही आएगा बाय जनरल रिजर्व, 30,000 इनको मिल गया। कैपिटल बैलेंसेस जो इनके ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं, पहले के बैलेंसेस रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले के, तो इसको हम बैलेंस बीडी में लिख देंगे कि पहले इनकी जो कैपिटल थी सारी एडजस्टमेंट से पहले वो थी 3 लाख, 3 लाख और 2,75,000। ठीक है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड में कोई चेंज नहीं है, ना पैसा आया है ना गया है, किसी को पेमेंट तो हुई नहीं है, 24,000, तो ये बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। बैंक बैलेंस के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, तो ये भी एज इट इज 1,40,000 यहां पर आ गया। डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये नुकसान है, इससे कैपिटल पे क्या इंपैक्ट आएगा, कैपिटल डेबिट हो जाएगी, यहां आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो कितना कितना बैठेगा, 2,000 2,000 2,000 इक्वल इक्वल बांट दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट जब क्लोज होगा, रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड 62,000 है और ये वाली साइड 15, 40, 54,000 है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 8,000 का प्रॉफिट आया, इसको हम बांट देंगे आशीष, आकाश और अमित में बांट देंगे, दिखाएंगे हम कितना कितना मिला, 2,667, 2,667, 2,666। ठीक है, देखिए तो ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया, इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये जो प्रॉफिट है ये यहां पर कैपिटल में जाकर ऐड हो जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट जो हुआ है वो 2,667 इसको मिला, 2,667 इसको मिला और 2,666 इसको मिला। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। बैलेंस सीडी, सिर्फ इनकी कैपिटल की वैल्यूज निकालनी है अब हमें, निकालिए। ये देखिए ये इनकी बैलेंसिंग फिगर्स आ गई, सभी के कैपिटल अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं, जो डिफरेंस आता है वो हम शॉर्ट जो साइड होती है उस पर डाल देते हैं। अब ये बैलेंस शीट में फिगर्स डाल देंगे। ठीक है, कैपिटल बैलेंसेस आशीष, आकाश और अमित। ठीक है, इसका रहा 330,667, इसका रहा 340,666 और इसका रहा 315,66, सॉरी थोड़ा सा रिवर्स कर दिया मैंने, ये 7 और ये 6। ठीक है, इनका टोटल करिए, इसको आप रेक्टिफाई करिए, 305,666 है, 305,666। ठीक है, 315 नहीं है, 305,666 है और ये आ जाएगा 977। ठीक है, और ये टोटल आएगा 10,52,000, 10,52,000। दोनों साइड्स हमारी मैच हो गई, इसका मतलब
हमारे चांसेस हैं कि हमारा 99% जो है वो सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो।